हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के नेक्स्ट वीडियो की तरफ जा रहे हैं। वी हैव डिड वन वीडियो ऑलरेडी, एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो आज का हमारा क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। सो जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर को मैंने अपने जो कोर्स एग्रीकल्चर ऑप्शन की कोर्स उसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। टॉपिक 11B, आई थिंक 11A और 11B जो है पेपर 1 का, अगर प्ले लिस्ट में जाएंगे पेपर 1 एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 में जाएंगे और उसके 11A और B में मैंने पढ़ाया हुआ है ऑर्गेनिक एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर जिसमें आई थिंक 11B में मैंने डिस्कस किया है प्रिसीजन एग्रीकल्चर का। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग 100%, पर आप इसमें जाकर देख लोगे अगर आपको इस वीडियो के बारे में जानना है, इन दोनों के बारे में जानना है तो मैंने पढ़ाया हुआ है उसे। सो आज हम इस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। आप सब देखेंगे हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को। आप चाहें तो खुद से भी इसे लिख करके बाद में इस अप्रोच को देख के अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपने कैसा आंसर लिखा हुआ है, और नहीं तो फिर आप इसको देख करके सीख सकते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में, और फिर बाद में आप इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके आंसर्स। तो कैसे हम लोग इस आंसर को अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हमें प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में ही बताना है क्या होता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है प्रीसीजन, दैट इज इट कम्स फ्रॉम प्रीसाइज, दैट इज टू इंक्रीज इफिशियंसी। प्रीसाइजली हम लोग किसी चीज को क्यों यूज करते हैं, टू इंक्रीज इफिशियंसी। सो आप देखेंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज ए साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट अप्रोच, दैट इज एक साइट स्पेसिफिक अप्रोच है। मान के चलो इतनी बड़ी फील्ड है तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर हम लोग इतने बड़े फील्ड में काफी अच्छे से कर सकते हैं। बोलेंगे नहीं तो देश का प्रिसीजन एग्रीकल्चर में कैप से कर लो, दैट इज इम्पॉसिबल। साइट स्पेसिफिक अप्रोच है, साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट। हम देखिए सब डिफाइन कैसे करेंगे। It is a approach where inputs are utilized in precise amounts, that is inputs, जो भी inputs है उसे precise amount में यूज करते हैं। क्यों? ताकि उनकी efficiency बढ़े। किसी चीज को हम precisely क्यों यूज करते हैं, ताकि उनकी efficiency बढ़े, to get increased average yield। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी efficiency बढ़े, yield भी हमारी बढ़े कंपेयर टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो हमें ऐसे प्रिसाइजली यूज करना है इनपुट्स को ताकि हमारा यील्ड भी बढ़ जाए और उसमें इनपुट की रिक्वायरमेंट भी कम हो कंपेयर टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। मतलब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से यील्ड भी बढ़े और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के मुकाबले इनपुट्स भी कम लगे। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन प्रीसीजन एग्रीकल्चर। अब जैसे साइट स्पेसिफिक मैंने क्रॉप मैनेजमेंट की बात की, तो किन चीज़ों का यूज करके आप साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट हम लोग करेंगे प्रीसीजन एग्रीकल्चर में। देयर आर मेनी डिवाइसेस जैसे GIS। मैंने पिछले वीडियो में पिछले मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में GIS को अच्छे से बताया था, आप देखें वहाँ से देख सकते हैं, या फिर GIS को मैंने पढ़ाया ही होगा, अपने कोर्स में पढ़ाया ही है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। GIS, रिमोट सेंसिंग, जिसको मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर ऑप्शन के लिए काफ़ी बार पूछ चुकी है इसे UPSC, और अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो पूछ सकती है। तो आप इन दोनों का अच्छे डिटेल में देख लेंगे, लेक्चर्स में भी देखेंगे और पिछले आई थिंक आंसर राइटिंग में भी मैंने कराया है, वहाँ से भी देख लेंगे इसे। GIS, रिमोट सेंसिंग, GPS का यूज कर सकते हैं, AI का यूज कर सकते हैं, हम लोग क्रॉप यील्ड मॉनिटरिंग कर सकते हैं, यील्ड मॉनिटरिंग। सो ये सब एस्पेक्ट्स हैं थ्रू विच you can do precision agriculture, not aspects, these are the devices which are required for doing precision agriculture. So ऐसे आप डिफाइन करेंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में। आई होप आप सब समझ रहे होंगे प्रिसीजन एग्रीकल्चर हम लोग किसे कहते हैं। अब दूसरे पार्ट क्वेश्चन के जाते हैं जिसमें पूछ रहा है व्हाट आर राइट इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, दैट इज हाउ प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज यूजफुल फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। सो लेट्स मूव, that is its role, that is role of precision agriculture in resource conservation. तो first of all is soil conservation। देखिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर में होता क्या है, मान के चलिए आपका फील्ड है, सबसे पहले तो हम इसमें न्यूट्रिएंट की ये करेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट हुआ, वाटर हुआ, सबका यूज करेंगे, देखेंगे। तो मान के चलो यहाँ पे इतने दूर में न्यूट्रिएंट अच्छी खासी है, इतनी दूर में न्यूट्रिएंट कम है।
तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर में क्या हम ये चीज कर पाते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं कि जा करके पूरा छिटक देते हैं, भाई यूरिया लिया, डीएपी लिया, पूरा खेत में डाल दिया। पर प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम कितने अमाउंट से कम, मान के चलो कि यहाँ पे 20 kg चाहिए, 20 kg में इस एरिया के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, किस एरिया में कितनी चाहिए, सब कुछ प्रिसाइजली हम देखेंगे, प्रिसाइजली हमें मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो हम लोग उस तरह से ही यूरिया को छिड़केंगे। तो अब क्या होता है, हाई फर्टिलाइजर यूज से क्या होता है, हाई केमिकल यूज से सॉइल की डिग्रेडेशन होती है, सॉइल डिग्रेड्स। सो पहली एक चीज हुई, इस तरह से आप सॉइल कंजर्व कर रहे हैं। दूसरी क्या होता है कि हाई वाटर यूज से क्या होता है, मैं सारी पॉइंट्स को इसी में मेनली समझाना चाहूंगा। मान के चलो ये क्रॉप फील्ड है, यहाँ पे वाटर का मॉइस्चर कम है, इधर इस एरिया में कम है, पर क्या हम लोग जब जैसे आप देखो सरफेस रन ऑफ प्रोसीजर से इरिगेशन कराते हैं तो क्या करते हैं, सरफेस पे वाटर रन ऑफ कर रहा है, और काफी बार क्या होता है अपर लेयर्स को जो है वो इरोड करता है, तो उससे भी क्या होता है सॉइल का डिग्रेडेशन होता है। तो अगर हमें पता है कि इस रीजन में इतने अमाउंट में ही वाटर चाहिए, तो हम इस रीजन में उतने अमाउंट में ही यूज करेंगे वाटर को, और थ्रू डिफरेंट मेथड्स जैसे ड्रिप इरिगेशन हम लोग यूज करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करेंगे, तो इससे भी सॉइल डिग्रेडेशन बचेगा। और जब सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल कंजर्व होगी तो सॉइल की क्वालिटी बढ़ेगी। सो दिस इज हाउ वी कैन कंजर्व आवर सॉइल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम अभी से 20-20 किलो सब सारे जगह पे खाद डाल रहे हैं, 100-100 किलो, 1-1 टन खाद डाल रहे हैं, पूरा बहा बहा के पानी दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारा सॉइल डिग्रेड होगा, और फ्यूचर जनरेशन के लिए ये चीज काफी हार्मफुल होगी, वो लोग नहीं कर पाएंगे खेती अच्छे से। अभी आपको आफ्टर इफेक्ट्स देख रहे हैं सॉइल डिग्रेडेशन के, काफी रीजन्स आप इसे देख सकते हैं, इस पे द ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज, कैसे वहाँ पे सॉइल डिग्रेडेशन शुरू हो चुका है धीरे धीरे। सो प्रिसीजन एग्रीकल्चर विल फर्स्ट ऑफ ऑल कंजर्व सॉइल, कंजर्व सॉइल तो करेगा ही, प्लस लेस केमिकल यूज होगी, तो इससे कंजर्वेशन होगा सॉइल का भी, प्लस वाटर का भी कंजर्वेशन होगा। हाउ? बिकॉज जब हम हाई केमिकल्स को यूज करते हैं, सपोज दिस इज द लेयर्स ऑफ सॉइल, दिस इज वाटर टेबल, मान के चलो हमने काफी केमिकल डाल दिया यहाँ पे, ओके, इन द फील्ड, और पानी तो इरिगेशन तो कर ही रहे हैं, या फिर एक्सेस रेनफॉल हो गया, तो ये केमिकल्स, एक्सेसिव केमिकल्स जो प्लांट यूज कर रहे हैं दैट इज यूज्ड बाय प्लांट्स, पर जो एक्सेसिव केमिकल्स है दैट इज गोइंग टू लीच, एंड दैट इज गोइंग टू लीच टू आवर वाटर टेबल। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा वाटर टेबल जो है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर प्रिसीजन एग्रीकल्चर से हमें जितनी केमिकल चाहिए उतना ही यूज कर रहे हैं, तो लेस केमिकल यूज से भी हमारा वाटर हो गया या सॉइल हो गया वो कंजर्व हो रहा है, इफिशियंट यूज ऑफ वाटर हो रही है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जितनी फील्ड में वाटर की जरूरत है उतनी यूज करेंगे, एंड थ्रू डिफरेंट मेथड्स वी आर यूजिंग ड्रिप इरिगेशन, वी आर यूजिंग स्प्रिंकलर इरिगेशन, हम लोग जो है मॉइस्चर एनालिसिस कर रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन कर रहे हैं। तो इन सब रीजन्स के वजह से जो हमारा वाटर का यूज काफी इफिशियंट हो रहा है। आप सबको पता हो कि एग्रीकल्चर इज यूजिंग इन इंडिया स्पेशली मोर देन 80% ऑफ फ्रेश वाटर इज यूज्ड बाय एग्रीकल्चर। सो अगर लेकिन अगर वो एफिशिएंटली यूज होगा तो दिस विल बी लेस, ये जो रेशियो 80-70 होगा, 60 होगा, 50 होगा, क्योंकि अभी जो यूज हो रहा है वो नॉर्मली बस बहा दे रहे हैं हम लोग, इतने हाई अमाउंट में इरीगेशन हो रही है कि उसकी काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर से क्योंकि प्रिसाइजली हम लोग सब यूज करेंगे यूजिंग टेक्नोलॉजी, सो यहाँ पे इफिशियंट यूज होगा वाटर का। इको फ्रेंडली प्रोसेस है, हाँ इट इज इको फ्रेंडली, जैसे कि मैंने बोला कि केमिकल का कम यूज होगा तो लीचिंग नहीं होगी, लीचिंग नहीं होगी तो सॉइल जो वाटर टेबल है वो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी, उसमें पोल्यूशन नहीं होगा। सेकेंडली फर्टिलाइजर्स का कम यूज होगा, सॉइल बचेगी। थर्डली जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जो सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन भी फर्टिलाइजर से काफ़ी सारे केमिकल्स जो प्रोडक्शन हो रही है, काफ़ी सारे फैक्ट्रीज में जहाँ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हो रही है, काफ़ी हाई अमाउंट में वो स्मोक का रिलीज करते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इनडायरेक्टली अगर देखें तो सारे इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं, एयर, सॉइल, वाटर, सब प्रिसीजन एग्रीकल्चर से सॉल्व हो सकते हैं टू ए सर्टेन एक्सटेंट। सो इट कैन बिकम इको फ्रेंडली ऑल्सो। नाउ मूविंग ऑन, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी हमारी, जैसे कि मैंने अभी बताया कैसे आप फील्ड में जितनी जरूरत है न्यूट्रिएंट की, जिस एरिया में जरूरत है, इस एरिया में जरूरत है, इस एरिया में कितने अमाउंट में जरूरत है वही देंगे। सो इट विल इंक्रीज आवर न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ये बढ़ावा देता है।
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी बनी रहेगी फील्ड्स की हमारी। सस्टेनेबिलिटी बढ़ी रहेगी तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ये बढ़ावा देता है। ओवरऑल रिसोर्स कंजर्वेशन होगा पूरा फार्म का, फ्रॉम फर्टिलाइजर्स टू वाटर्स टू एवरीथिंग। और इससे सिर्फ रिसोर्स कंजर्वेशन नहीं होगा, यील्ड भी बढ़ रहा है, यील्ड बढ़ रही है तो इनकम भी बढ़ रहा है फार्मर्स का, इनकम बढ़ रही है तो जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है या सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो सब खत्म हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ रहा है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, दिस इज द रूल इन रिसोर्स कंजर्वेशन। ये तो कुछ पॉइंट्स थे, और भी काफी सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कमेंट्स करेंगे, देखिए ऐसे आंसर आपको 150 वर्ड में ही लिखने हैं, तो आप 6-7 पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर 10-10 वर्ड में भी, एक 15-15 वर्ड में भी एक पॉइंट एक्सप्लेन करें तो 100 वर्ड्स तो आप एक्सप्लेनेशन में लगा देंगे, 20-30-40 वर्ड्स की आपकी डिफिनेशन वगैरह होंगी। कुछ आप चाहे तो 1-2 लाइन इसमें कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर अभी काफ़ी कॉस्टली है, तो इसमें अगर हम इसके रिस्क इसके कॉस्ट को कम कर दे ताकि जो हमारे गरीब फार्मर्स हैं उसको अच्छे से यूज कर पाए प्रिसीजन एग्रीकल्चर को। सो दीज थिंग्स कैन हेल्प, ऐसे करके आप इसमें 1-2 लाइन का कंक्लूजन भी डाल सकते हैं, इट्स अपॉन यू। सो ये हुई प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में। और आपको एक चीज़ और जाननी चाहिए कि कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर यूज हो रहा है। जैसे कि ICAR और IARI ने मिलकर, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। सो इन दोनों के से मिल के एक अभी एक बनाए इन्होंने सेंस एग्री, इन दोनों ने मिलकर बनाया, दैट इज सेंसर प्लस एग्रीकल्चर। सो इट विल इनहेंस द यूज ऑफ सेंसर्स इन एग्रीकल्चर। ड्रोन टेक्नोलॉजी का हमारे पास काफी अच्छा यूज है। इस समय इंडिया में किस तरह से प्रिसीजन एग्रीकल्चर यूज हो रहा है मैं बता देना चाहता हूँ कुछ और में। ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज है इसमें, हम लोग करते हैं हाइपर सेक्टरल, ड्रोन से भी कर रहे हैं हाइपर सेक्टरल रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं ड्रोन की मदद से, दैट इज जो कि सॉइल हेल्थ को के ऊपर है, दैट इज इनहेंसिंग सॉइल हेल्थ, स्टडिंग सॉइल हेल्थ। सो ये सब चीज़ों के आप मेंशन कर सकते हैं। काफ़ी मोबाइल ऐप्स बन चुके हैं जो कि सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें अबाउट वेदर, क्लाइमेट, रेनफॉल, एवरीथिंग। सो थ्रू दिस वी आर इनहेंसिंग आवर रिसोर्स यूज एफिशिएंसी। आप ऐसे बना सकते हैं अपने आंसर को। ऐसे आई होप आप सबको समझ में आया कि कैसे आप इस आंसर को लिख सकते हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, और कुछ और भी जो भी पॉइंट्स आपको लिख रहे हैं आप उसे कमेंट करके बताएं कि और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, आपकी ब्रेन स्ट्रॉमिंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी मेंस आंसर राइटिंग में अच्छे आंसर्स आप लिख पाओगे। दैट इज इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को बनाने में, अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और सारी वीडियोस ऐसे आप वीडियोस आपसे लाऊँ। So that's all for today. Have a nice day. Thank you.